अभी तक यहाँ पे हो, गए नहीं? हाँ, मेरे को लगा शायद मेरा मोबाइल यहीं पे होगा। तुम्हें अभी भी ये लगता है ना कि मैंने तुम्हारा मोबाइल चुराया है? मुझे लगा बस एक बार आके चेक कर लेता हूँ, दैट्स इट। चेक कर लेता, चेक कर लेता। जहाँ पे चेक करने के लिए बोला है ना, वहां जाके चेक करो, जाओ। क्या हुआ बेटा, क्या ढूंढ रहा है तू? हाँ, मोबाइल खो गया और एक इम्पोर्टेंट कॉल भी आना था। अरे यही कहीं होगा, देख ले। साफ साफ क्यों नहीं कहते हो दादा कि आपको मेरे कमरे की तलाशी लेनी है? शर्मिला, ऐसा कुछ नहीं है। बस दादा, अब तो आदत हो चुकी है चोर सुनने की। अरे शर्मिला, गप्पा बस। दोबारा सब शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? आई क्यों ना करूं? आप सब कुछ भूल सकती है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। पिछले हफ्ते भी जब वहिनी का फोन खो गया था तो उन्होंने इल्जाम मुझ पर लगाया था। वहिनी ने मेरे रूम की तलाशी ली और दादा आप चुपचाप वहां खड़े रह के तमाशा देख रहे थे। शर्मिला, तुम गलत समझ रही हो और मुझे कोई तुम्हारी तलाशी वलाशी नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है तलाशी? तलाशी लेनी होगी क्योंकि इस घर के चोर यही है। सुन लिया आपने? ये इज्जत है मेरी इस घर में। वहिनी मुझे चोर बोल रही है और आप चुपचाप। तो क्या गलत बोल रही हूँ मैं? चोर को चोर बोल रही हूँ जो तू है। सृष्टि, प्लीज चुप हो जाओ। चोर हूं ना मैं, चोर हूं ना। दादा चलो मेरे कमरे की तलाशी लो। अरे नहीं लेनी तलाशी। अरे चलो। अरे तुम दोनों समझ क्यों नहीं रहे? दादा देखो, तुम ले लो तलाशी, लो देखो, अरे ये भी देखो। शर्मिला, लो तलाशी। अगर मोबाइल मिल जाए ना तो भेज देना मुझे जेल। शर्मिला, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे तुम्हारे रूम की तलाशी नहीं लेनी है। अच्छा, तुम मेरी बहन हो। ताऊ दिया दादा, सब समझती हूँ मैं। आपने वहिनी को इतना बड़ा और महंगा फोन गिफ्ट किया और मुझे ये छोटा सा फोन। आपको क्या लगा कि जलन में आके मैंने वहिनी का फोन चुराया? वाह भाई वाह, करण तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी ड्रामेबाज है। क्या इमोशनल ड्रामा कर रही है? अरे तो यहाँ पे क्या कर रही है? तुझे तो सीरियल में होना चाहिए। बस सृष्टि, बस। सृष्टि, बोलने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। ये मत भूलो कि वो तुम्हारी ननंद है। आई करण, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बहन के सामने मुझ पे चिल्लाने की? हाँ, अरे बस सृष्टि, बंद करे रोज रोज का तमाशा। नहीं तो देख लेना। नहीं तो क्या? नहीं तो क्या? मुझे मार डालोगे ना? चलो मार डालो, मार ही डालो मुझे। कहाँ जा रहे हो? अपना मोबाइल लेके नहीं जाओगे? मतलब मेरा फोन तुम्हारे पास है? हाँ, मेरे पास है। अभी तक सब तुम ये जानबूझकर कर रही थी? मुझे समझना इतना आसान नहीं है मिस्टर करण। अरे तुम चाहती क्या हो? मैं जो चाहती हूँ वो तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। अगर तुम्हें तुम्हारा मोबाइल चाहिए तो मेरी एक शर्त माननी होगी। कौन सी शर्त? मुझे एक बड़ा सा अच्छा सा टच वाला मोबाइल लाके देना होगा। करण, मैं इस गंदे से फोन से ना तंग आ गई हूँ। इतना अच्छा मोबाइल था मेरा और तुम्हारी बहन। उसने तुम्हारा मोबाइल नहीं चुराया। उसी ने चुराया है। ठीक है, मिल जाएगा। पहले मेरा फोन दो। नहीं, पहले मुझे मेरा फोन मिलेगा, फिर तुम्हें तुम्हारा फोन मिलेगा। घर में दो बर्तन होंगे तो खड़केंगे ही, लेकिन एक ही परिवार के सदस्यों की तकरार
इस हद तक बढ़ जाए कि वो एक दूसरे पर चोरी का इल्जाम तक लगाने लगे तो इशारा साफ है, घर के माहौल में शांति बिल्कुल भी नहीं है। और रिश्तों के मतभेद जब आपसी भरोसे को खत्म करना शुरू कर दे तो ये किसी भी परिवार के लिए किसी बहुत बड़े खतरे की दस्तक है और इसे हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती है। ये वाला नहीं, दूसरा वाला। ये वाला लेते, ये बहुत अच्छा है ना। सृष्टि, इसका प्राइस तो देखो कितना महंगा है। तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? सृष्टि, करण, तुम अपनी बीवी से इतना ही प्यार करते हो? लेकिन सृष्टि देखो तो सही कितना महंगा है। लगता है तुम्हें तुम्हारा मोबाइल नहीं चाहिए। हो गया? हाँ? Thank you so much. लाओ मेरा मोबाइल दो। सॉरी करण। सॉरी मतलब? सॉरी मतलब ये कि तुम्हारा मोबाइल मेरे पास नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि तुम्हारा मोबाइल तुम्हारी बहन ने चुराया है। वाह वहीनी वाह, मान गए आपको। कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेती हो। सीरियल में मुझे नहीं, आपको होना चाहिए था। चुप का चोर नहीं। देखा करण, तुम्हारी बहन से चोरी नहीं, बदतमीज भी है। अपने दादा और बहनी की पर्सनल बातें चुप चुप के सुनती है। करण, करण जल्दी आ। करण, मेरे गहने कबर्ड में थे, नहीं मिल रहे हैं। रात को मैंने अपनी आंखों से देखा भी था, पता नहीं कहाँ गए। आई यही थे तो कहाँ गायब हो गए? गायब नहीं हुए हैं, चोरी हुए हैं। अभी तक आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है घर में चोर है? अरे इसे जेल में भेजो, नहीं तो हम सबको ना बेच खाएगी ये। बस वहीनी, अपनी और हद पार मत करो। तू मुझे हद सिखाएगी? तूने जैसे मेरे और अपने दादा का फोन चोरी किया है ना, वैसे तूने आई के गहने भी चोरी किए हैं। वहीनी, ये है ना गिरी हुई चाल चलना बंद कर दो। दादा का फोन गायब होने का नाटक भी आप ही ने किया था, वो आपका प्लान था। और आपने तो खुद का फोन गायब करके मुझ पे झूठा लालचन लगाया, वो आपकी साजिश थी। दादा वहीनी जानबूझकर मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। फिर से नौटंकी शुरू। मुंह में मिश्री, दिल में खोट, जुबान पे झूठ और आंखों में घड़ियाली आंसू। यही है तेरी असलियत। एक नंबर की ना तू झूठी है। बस बहुत हो गया। अगर एक दूसरे के साथ बनती नहीं है तो एक दूसरे से बात मत करो, लेकिन ऐसे झूठे इल्जाम लगाकर घर में क्लेश तो मत करो। तंग आ गई हूँ मैं। हेलो हेलो जी, मैं रमन बोल रहा हूँ। ये संत नगर एटीएम के बाहर से मुझे आज सुबह सुबह एक फ़ोन मिला है। संतनगर? जी हाँ, वो फ़ोन बुक में होम लिखा था तो मैंने इसी नंबर पर कॉल कर दिया। जी हाँ, ये मेरा ही मोबाइल है। अब मैं कहाँ पे आप ऐसा करिए ना, मुझे घर का एड्रेस दीजिए अपने, मैं वहीं आकर फ़ोन दे जाता हूँ। नहीं, आप तकलीफ मत कीजिए। आप बताइए कहाँ पे, मैं आ जाता हूँ। मैं अभी इंदिरा नगर जा रहा हूँ, उसके बैक रोड पे मिलते हैं। बस मेरे को 20 मिनट लगेगा। ठीक है, मैं अभी पहुँच जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। किसका फोन था बेटा? माँ, वो मोबाइल मिल गया है, उसी का फोन था। अच्छा हो गया। मुझे तो पहले से ही पता था। तुम्हारी लापरवाही से ना तुमने इधर उधर रख दिया होगा। और आपको क्या लगा? आई बात। दादा, आपका तो फोन मिल गया और आई के गहने? आई मैं फोन लेके आता हूँ, तुम चिंता ना करो, गहने मिल जाएंगे। मुझे गहनों की कोई चिंता नहीं है। चिंता है तो बस अपने परिवार की। घर में हर रोज के क्लेश अच्छे नहीं लगते। सुना शर्मिला, माँ जी क्या कह रही हैं? अब भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे अपने पराये हो जाएंगे। आई बात। रमन जी, आप?
आप ही ने मुझे फोन किया था। ये मेरा फोन है। अरे ये लीजिए। थैंक्स अ लॉट। वैसे आप करते क्या है? मैं तो फिलहाल खाली हूँ, बस जॉब ही ढूंढ रहा हूँ। आप ये मेरा कार्ड रख लीजिए। आपको किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो मुझे कॉल कर लेना। श्योर। सॉरी, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आप मुझे 2000 रुपये उधार दे सकते हैं? मैं नौकरी लगते ही आपको लौटा दूंगा। अभी मेरे पास इतना ही कैश है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक्स अ लॉट। दे दिया उसे फोन। हाँ, अब आगे क्या करना है? अब आगे क्या करना है मैं बाद में बताती हूँ। आई, ऐसे चुप रहने से कुछ नहीं होगा। आपके गहने वापस नहीं आएंगे। आप पुलिस के पास क्यों नहीं जा रही नहीं बुलाना मुझे पुलिस को। कभी सोचा है तूने अगर घर में पुलिस आई तो लोग क्या कहेंगे? तमाशा बन कर रह जाएंगे हम। लेकिन आई, मुझे सच पता है कि बस कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं सिर्फ इस घर में शांति चाहती हूँ। वो तेरी टांग खींचती है, तू उसकी टांग खींचती है। तंग आ गई हूँ मैं। आई, बात तो सुनो। मैं सच जानती हूँ। हाँ जगताप भाई, कैसे हैं आप? ऐसा हूँ क्या है ये छोड़, ये बता कि मेरे पैसे कब देगा तू? जगताप भाई बस आपको ही कॉल करने वाला था। बस 1 घंटे में आ रहा हूँ आपको पैसा देने। इस बार अपना सारा हिसाब खत्म है। आजा आजा, मैं तेरा ही इंतजार कर रहा हूँ। देखता हूँ कि आज भी तू अपनी जुबान पे कायम है कि नहीं। आई प्रॉमिस, मैं टाइम से पहले पहुंचूंगा जगताप भाई। करण, मुझे तुम्हारी आई और तुम्हारी बहन के साथ नहीं रहना है। या तो तुम उन्हें घर से निकालो या मेरे साथ कहीं और चल के रहो। अरे सृष्टि, अचानक ये कैसी बातें कर रही हो? अचानक 2 साल से चल रहा है ये सब। जब से तुम्हारी आई और वो तुम्हारी बहन हमारे घर गांव से आई है, तब से वो मेरी आई और बहन है, उनको कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकते ना, कोई बात नहीं, मुझे छोड़ दो। अरे सृष्टि, अरे रोको।
दादा मुझे पता चल गया है कि आई के गहने किसने चुराए। क्या? हाँ, और वो कोई और नहीं है, आपकी ही प्यारी बीवी है। शर्मिला, माना कि सृष्टि ने तुम्हारे ऊपर चोरी का इल्जाम लगाया, लेकिन सृष्टि बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। तो आप क्या कहना चाहते हो? हाँ, मैं चोर हूँ? मैंने आई के गहने चुराए? अरे नहीं शर्मिला, मैं अभी पुलिस को फोन कर रही हूँ। अगर मैं चोर हूँ तो मैं जेल जाऊंगी, नहीं तो वही नहीं जाएगी। अब ये जो भी मैटर है ना, वो पुलिस को सॉल्व करने दो। नहीं नहीं नहीं, पुलिस को मत बुलाना। आई के गहने चोरी हो गए, उसकी आपको कोई टेंशन नहीं है? टेंशन है मुझे, ये किसी बाहर वाले का काम है। मैं खुद पुलिस के पास जा रहा हूँ, तुम पुलिस को फोन मत करना, ठीक है? हाँ, पैसे ले आया। ठीक है, मैं पीछे के दरवाजे से आता हूँ। सर वो अचानक से आया, मेरा बैग छीन के चला गया। सर मैं जल्दी में उसकी बाइक का नंबर भी नहीं देख सका। कितने पैसे थे बैग में? सर यही कुछ लगभग 5 लाख। 5 लाख? इतना पैसा कहाँ से आया? आपके पास कोई सबूत है कि बैग में 5 लाख रुपए थे? एक्चुअली सर मुझे पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत थी, इसलिए मैंने अपनी आई के गहने बेच दिए। आप चाहे तो ज्वेलरी शॉप वाले से पूछ सकते हैं सर। अपनी आई का नंबर मुझे दे दो। वो क्यों सर? उनसे भी तो पूछताछ करनी पड़ेगी, गहनों के बिल और अदर डिटेल्स के बारे में। सर आई के पास तो मोबाइल नहीं है, आपको जो भी पूछना है सर मुझसे पूछ लीजिए। मैंने ज्वेलर को सर सारे बिल्स दिए थे गहने के सर। ठीक है, अभी आप जाइए, हमें कुछ पता चलता है तो आपको फिर बुलवाते हैं। सर जो भी करना है सर जल्दी करिए, अगर पैसे नहीं मिले तो बर्बाद हो जाऊंगा सर। ठीक है, जाइए। कहाँ है तू? 1 घंटा नहीं हुआ क्या तेरा? जगताप भाई, मैं आपको ही फोन लगाने वाला था। दरअसल मैं आपके लिए पैसे लेके आ ही रहा था कि रास्ते में किसी ने मेरा बैग छीन लिया। ज्यादा शान पट्टी नहीं, जगताप को हल्के में ले रहा है तू। तुझे पता है ना कि अगर मेरे को मेरे पैसे नहीं मिले तो क्या करेगा मैं तेरे साथ? आई शपथ जगताप भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अभी खुद ही पुलिस स्टेशन से आ रहा हूँ कंप्लेन लिखा के। कान खोल कर सुन ले, लास्ट 3 दिन का टाइम दे रहा हूं मैं तुझे। 3 दिन के अंदर अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो 3 दिन के बाद तेरा टाइम खत्म और जगताप का टाइम शुरू। ठीक है जगताप भाई, ठीक। ये तूने अपने कमरे को ताला क्यों लगाया बहू? क्या करूं माँ जी, अब इस घर में चोर जो रहने लगे हैं। वहीनी, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। तो अब शर्मिला से क्यों नहीं पूछती? अपनी ही थाली में छेद क्यों कर रही है? बहुत बोल चुकी तू। मैं आज तक तुझे बर्दाश्त करती रही क्योंकि तू इस घर की बहू है। तुझे ये न लगे कि तू सिर्फ पराये घर में आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरी बेटी को कुछ भी बोला मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूं। अगर मैं इतना ही ज्यादा आपको परेशान कर रही हूँ तो आप दोनों गांव वापस क्यों नहीं चले जाते? जब से मेरे घर में आए हैं दिन रात कलेश हो रहे हैं, मैं तंग आ गई हूँ। आई सर आपका बिल। मैं देता हूँ। नहीं नहीं रुक ना, मैं देता हूँ। मेरी हेल्प करेगा थोड़ी? हाँ हाँ बोलना, क्या बात है? मुझे 5 लाख की जरूरत है, तेरे अगले महीने लौटा दूंगा।
यार तू तो जानता ही है कि मैंने अभी भी अपना काम शुरू किया, मेरे भी हाथ तंग है, लेकिन हाँ मैं तुझे इंटरेस्ट पे पैसे दिलवा सकता हूँ। दिलाना। एक जगताप भाई करके, मैंने भी वहां से पैसा उठाया है, तेरे को इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मुझे उन्हीं तो पैसे लौटाने हैं। तू जानता है ना कितना खतरनाक आदमी है। 3 दिन दिए हैं मुझे सिर्फ पैसे लौटाने के लिए। सॉरी यार, फिर तो मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। हाय, संभालो अपने आप को। हाय, चिंता मत करो, बहुत बेइज्जती सहन कर ली है हमने। मैं कल ही एक अच्छी नौकरी ढूंढूंगी, फिर हम लोग इस घर में नहीं रहेंगे, कहीं और चले जाएंगे। हाय। शर्मिला, क्या बात हुई? आई, क्या बात हुई? तू आ गया, चल मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। आई साफ साफ बताना क्या हुआ? मैंने कहा ना चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। मैं खाना लगाती हूँ, तू आजा जल्दी से। आई तू गहनों को लेकर परेशान है, अगले महीने तक मैं नहीं रे, मैं गहनों को लेकर परेशान नहीं हूँ। मुझे क्या करने हैं गहने, मैं ऊपर लेकर जाने वाली हूँ क्या? मैं तो बस उस दिन की राह देख रही हूँ जिस दिन इस घर में शांति आएगी। सृष्टि ने कुछ कहा? नहीं, कुछ भी नहीं। आई, दादा को सच क्यों नहीं बता देते हो? बताना क्या बोला सृष्टि ने, क्या बोला उसने? वहिनी ने मुझे और आई को वापस गाँव चले जाने को कहा है। क्या? आई तू परेशान मत हो, मैं भी जाकर उससे बात करता हूँ। हम सब ये रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। मैं भी उससे बात करता हूँ। भाई संभालो अपने आप को। दादा गए हैं ना बात करने, सब ठीक हो जाएगा। अरे दोनों मैं बात सृष्टि, किसका फोन था? वो मैं अपने दादा और वहिनी से बात कर रही थी। तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। एक मिनट सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है अभी। क्या? बोलो। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। लगता है फिर से तुम्हारी बहन ने मेरे खिलाफ तुम्हें भड़काया है। मैं तुमसे मुझसे क्या? मुझसे क्या? तुमने मुझसे झूठ बोला एक फोन के लिए? वो मैं और क्या करती? तुम रोज इतने बहाने बना रहे थे। तो तुम मुझे उल्लू बनाओगी। सुबह से दिमाग बहुत खराब था, लेकिन जैसे मुझे फोन मिलने की खबर मिली ना, मेरा मूड एकदम चेंज हो गया। अब तुम हंस दो ना, फोन मिल रहा है, खुश हो ना? खुश तो मैं तब होंगी जब तुम्हारी बहन इस घर से जाएगी। देखो मुझे तुम्हारी आई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारी बहन वो मुझे बर्दाश्त नहीं होती है। सृष्टि, थोड़े दिन की बात है, मैं उसके लिए ऑलरेडी लड़का ढूंढ रहा हूँ। बस एक बार लड़का मिल जाए, फिर उसकी शादी, उसके बाद तुम भी खुश, आई भी खुश। पर आई की देखो उम्र हो गई है, उनके सामने लड़ाई झगड़े सही नहीं लगते। अब तो मुस्कुरा दो। जगताप भाई, आपके पैसे, अभी तो दूसरा ही दिन है। ठीक है, अब पैसे मत मांगना। जगताप भाई, आप गलत समझ रहे हैं, मेरी नीयत बिल्कुल साफ। चल निकल।
नियत साफ है। चल निकल जा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गहनों को छूने की? सृष्टि, तुम ये कैसी बात कर रही हो? मैंने तुम्हारे गहने नहीं लिए। तुमने नहीं लिए? तो जरूर तुम्हारी उस बहन ने लिए। सृष्टि, मेरी बात सुनो। मैं भी थोड़ी देर में घर पहुंचाऊं, तब तक किसी से बात मत करना प्लीज यार। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। उस चोरी को मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे सृष्टि, जी इंस्पेक्टर साहब, हमारे हाथ कुछ क्रिमिनल्स लगे हैं जिनके पास से कुछ कैश जब्त हुई है। आप अपने नोटों के सीरियल नंबर्स की डिटेल्स लेके पुलिस स्टेशन आ जाइए। ओके सर, बस मैं ज्वेलर से सारी डिटेल्स लेकर आपके पास पहुंच रहा हूं। ओके सर। नमस्कार, मेरा नाम पारोमिता मुजुमदार है। मैंने बीकॉम किया है। मैं छोटे बच्चे और बड़ों दोनों का ही बहुत आदर करती हूँ। मैं आपके और आपके परिवार को खुश करने के लिए हमेशा कोशिश करूँगी। सृष्टि, 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 कहाँ गई सृष्टि? सृष्टि, 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 शर्मिला, तुम्हारी बहनी कहाँ है? आपको बता के नहीं गई? नहीं तो कहाँ गई है? मुझे बता के गई। बहनी क्या मुझे पसंद करती है जो अब कहीं पे भी जाएगी मुझे बता कर जाएगी? हमारा झगड़ा हुआ कोई? झगड़ा तो हमारा रोज ही होता है, लेकिन क्या इस बार आपके साथ झगड़ा हुआ है? क्योंकि वो अपना सामान लेकर गई है और कहकर गई है कभी वापस नहीं आएगी। भाई सृष्टि चली को तुमने से रोकने की कोशिश भी नहीं की? पर मैं जानती ही नहीं हूँ। मैं तो मंदिर गई थी। मैं तो यही सोच रही हूँ कि वो अपने कमरे में है। भाई सृष्टि, कहाँ हो तुम? हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहा है? सृष्टि कहाँ है? ये फोन तो दरअसल हमारे कैफे में कोई छोड़ गया था। मैं तो यहाँ वेटर हूँ। कैफे? कौन सा कैफे? वो डोमिनिक कैफे। वैसे आप इनके कौन हैं? ये मेरी बीवी का फोन है, मैं वहीं पे पहुंचता हूँ। सर, मेरी तो ड्यूटी खत्म हो चुकी है। आप एक काम करो, तिलक नगर क्रॉसिंग पर आकर मुझे फोन करो, मैं फिर बताता हूँ आपको कहाँ आना है। अच्छा ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तुम? This number can't be reached right now. Please try later. क्या हुआ, फोन नहीं लग रहा? आई, अभी तो दादा और बहनी दोनों का भी फोन नहीं लग रहा है। सृष्टि के दादा और बहनी को फोन करके देख, शायद वो वहाँ हो। हाँ, मैं नंबर देती हूँ। ये ले, इसमें नंबर है। मैं अभी आई। आई, अगर बहनी ने फोन उठाया तो एक काम करो ना, आप ही बात कर लो। ठीक है, जा, मैं देखती हूँ। मेरे लिए एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ। हाँ, अभी लेकर आई।
तुझे रंगे हाथों पकड़ ही लिया। मुझे तो पहले से पता था कि तूने ही मेरा फोन चुराया है। एक ही करण की वजह से मैं चुप रही, लेकिन आज इस घर में पुलिस आएगी और तू जेल में जाएगी। वहीनी, वहीनी रुक जाओ। मैं वो पानी। अरे क्या मैं कर रही है? हाँ, पानी मांगा था ना मैंने। और ये फ्रिज से सारा सामान निकाल के क्यों रखा है? हाय, ये तो मैंने फ्रिज साफ किया ना, इसलिए सारा सामान बाहर रखा है। हाँ, तो अब अंदर डाल दे जल्दी से। हाय, मैं वहीनी को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन कितना परेशान करती थी वो आपको और मुझे। घर से भी चले जाने को कहा था। अच्छा हुआ मर गई। अब इस घर में हम शांति से रहेंगे, खुशी से रहेंगे। मर गई वहीनी। अगर ये यहाँ है तो करण के फोन पे सृष्टि का फोन किसने किया? रखो तुम अपने पास। भाई ज्यादा अच्छे नहीं थे वो, हमसे प्यार नहीं करते थे, वो हमेशा वहीनी की साइड लेते थे। अगर मैं उन्हें कहती कि मैंने वहीनी को मार दिया है तो मुझे जेल भेजते, मेरा साथ कभी नहीं देते। इसलिए मैंने उन्हें भी क्या किया? हाँ, अरे बोल रहा, क्या किया तूने? क्या? हाँ, मरवा दिया। हाँ? करण को मार, अरे करण को मार दिया। पागल हो गई है तो, पागल हो गई है तो, तुझे मार कैसे दिया उसे? दादा हमारे नहीं थे, वो सिर्फ अपनी बीबी की सुनते थे। आपको पता है आई, दोनों मिलके हम दोनों को इस घर से निकाल देना चाहते थे। कैसे इस घर को छोड़ के चले जाते हम? बस इसीलिए मैंने उन दोनों को ही यहाँ से निकाल दिया। सुनो ना, मुझे तुमसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। मुझे अर्जेंटली कुछ पैसों की जरूरत है, अपने कहने दे दो ना। अच्छा, अब समझ में आया कि तुम इतनी रोमांटिक क्यों बन रहे थे।
मेरे गहनों के बारे में ना तो तुम अपने सपने में भी मत सोचना। बस 15-20 दिन के लिए गिरवी रखने हैं, वापस कर दूंगा ना तुम्हें। तो फिर तुम अपने किसी दोस्त से ले लो, किसी से उधार ले लो, इंटरेस्ट पे ले लो, पर मैं अपने गहने नहीं दूंगी। भाई आपको पता है आपके गहने भी दादा ने चुराए थे। मैंने अपनी आंखों से देखा था। जानती हूँ मैं, पता है मुझे, मैं जानती हूँ उसने मेरे गहने चुराए थे, उसने आके मुझे बताया था, पर तूने क्या किया? मार डाला अपने भाई को। हाँ? बेटा था वो मेरा, बेटा था वो मेरा। भाई जो गया वो गया, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं हूं ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी दादा के फोन से वहिनी ने उनको फोन करके बुलाया था, और पुलिस को भी हम यही बताएंगे, और पुलिस वहिनी को दादा का कातिल समझ के ढूंढती रहेगी। उनके आने से पहले ही ना हम वहिनी की लाश को घर के पीछे दफना देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगी। हाँ, मैं सब कुछ तो ऐसा कुछ नहीं करेगी। नहीं छोड़ूंगी मैं पुलिस को सब बता दूंगी। सब छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, मैं पुलिस को सब बता दूंगी। छोड़। लगता है तुझे भी वहिनी और दादा के पास पहुंचाना ही पड़ेगा। देख देख, तेरा होने वाला दामाद आ गया है। देख आई, अभी भी वक्त है, तू पर जो मेरी बात मान ले, वरना तू भी मरेगी। कभी नहीं। छोड़ दे, छोड़ छोड़ छोड़। आई तू अंदर चल। कौन है? मैं रमन। अरे बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ जल्दी। हम इतना गिर गई कि तूने अपनी बहनी को मार दिया। तू दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। आई 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 आई, तू यहाँ कैसे? शर्मिला ने बहू को मार घर के सदस्यों के बीच के तनाव में ये तय कर पाना मुश्किल होता है कि कौन सही है और कौन गलत। लेकिन अपनों के मतभेदों को अनदेखा करने की बजाय सही वजह का पता लगाकर घर का माहौल सुधारना हमारी ही जिम्मेदारी है। अपने अपराध को छिपाने के लिए शर्मिला एक के बाद एक हत्या करने पर उतारू हो गई, लेकिन करण अपने परिवार पे आई इस विपत्ति से डरा नहीं, बल्कि उसका डटकर सामना किया और खुद को और अपनी मां को शर्मिला के अपराध का शिकार होने से बचाया। शर्मिला और रमन को सृष्टि की हत्या, करण और सरला की हत्या की कोशिश और आपराधिक साजिश रचने के लिए आईपीसी सेक्शन 302, 307 और 120 ए के तहत उम्र कैद की सजा दी गई। भूल और गलतियां सुधारी जा सकती हैं, लेकिन इन्हें दोहराना और छुपाना अपराध को बढ़ावा देने का संकेत है। इसलिए इस गलती से बचने के लिए चाहे कितने ही कठोर फैसले क्यों ना लेने पड़े, लें। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।